नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। अपने आज सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में से है, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बात है इसकी अगर अपने करें तो जो 9 से लेकर के बीएससी तक का मैथ्स रहता है वो लगभग कम्प्लीटली आपके आता है। तो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है तो इजी है, गुणनखंड बताना है आपको। तो अगर 2 गुणनखंड इसके दे रखे हैं तो आप इसको सेटिस्फाई करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर ले पहले, उसके बाद बचा हुआ गुणनखंड ज्ञात किया जा सकता है। और जेड का बिंदु पथ बताना है। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर अपने बात करें तो ये किसका होगा, जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई है, एक्स वाई रियल है, आइटा की वैल्यू गिवन है। इसको थोड़ा सा सोल्व करें और डायरेक्टली अगर देखना चाहें तो दोनों लाइनें एंगल कितने का बन रही है उस अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे देख के बता सकते हैं। थर्ड है इसका आपको प्रांत बताना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मतलब अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपकी जो बुक्स हैं, कोई भी ऑथेंटिक जनरल बुक्स हैं, उनके अंदर मतलब ये पेट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल रहे हैं कि ऊपर वाला जो है ये 1/√9 - x²√2 - x, ये जितना भी फंक्शन है ये डायरेक्टली दिया हुआ है। सेकंड वाला ये जो है इसमें इंटीग्रेशन की आप प्रॉपर्टी यूज़ करें और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर मतलब है इनके। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का बहुत कम यूज़ है, लेकिन फंक्शन दे रखा है 5th के अंदर। लेकिन आप इसको डायरेक्टली करें तो ऊपर x² है, नीचे x - 7 का होल स्क्वायर है, फिर प्लस x² है। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो लिमिट दे रखी है a से b, तो आप x को रिप्लेस कर सकते हैं a + b - x के जगह। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर बात करें इसकी तो ये भी बेसिक उसी में से आया है। इसका छोटा सा फिगर बनाए साइड में, 2 सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर की खास बात एंगल इक्वल होते हैं और साइड उनकी प्रोपोर्शनल होती है और एरिया भी प्रोपोर्शनल होगा। जितनी भी साइड है उनकी मतलब साइड का स्क्वायर कर दो, उनका रेशियो जो आएगा वही उसके एरिया का मतलब होगा, क्षेत्रफल। फिर अवकल समीकरण दे रखी है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन इसका निकालना है, इजी है। ये आपको 4 मशीनें, इनकी जो उत्पादन है और मशीन है उसकी लागत वगैरह दे रखी है, उत्पादन और लागत, न्यूनतम लागत बतानी है। तो ये आपके इजी क्वेश्चन में काउंट होता है। आंसर जो है वो आंसर देखिए अभी इतना समय नहीं है और कुछ एक मिस्टेक रह जाती है, फिर अगर मान लो आंसर बता भी दें तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो इसीलिए अपने ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे थोड़ा सा। अभी सिर्फ पेपर के क्वेश्चन देख रहे हैं और पेपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ए और सी के बीच का कोण बताना है तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आप बी को उस साइड लेके जाइए साइड में और वहाँ से आप इनका स्क्वायर करके और डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि इकाई सदिश है तो ईजीली एंगल आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत आसान मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इसमें इवन ऑड फंक्शन का पता है, 0 से π/2 साइन वाले फंक्शन कैसे अपने सॉल्व करते हैं, कोस वाले कैसे करते हैं, साइन की पावर m हो, कोस की पावर n हो, तो बीटा गामा में थोड़ा सा जाएं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इजी काउंट होता है क्वेश्चन। ये वापस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के अंदर पेट क्वेश्चन है, कैसा होता है ये। और ये भी पता होना चाहिए अगर ये कन्वर्जेंस है तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, किस पर वैल्यू पे कन्वर्स करता है ये, साइन इनवर्स। तो ये 1 को आप उधर ले जाइए, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन वाले एक तरफ कीजिए, कंपेयर कीजिए, कोस इनवर्स को चेंज कर सकते हैं π/2 - साइन इनवर्स x, वहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। आधे से ज़्यादा सोल्व तो आप साइन को उधर ले जाएं और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाएं, ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। बाय कंपेयरिंग भी कर सकते हैं आप, तुलना करके भी। ये जो है बाउंडेड रीजन, इनका परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना,
तो ये क्वाड्रेचर वगैरह का है लेकिन आसान है। जब आपको y इक्वल्स टू रूट एक्स दे रखा है तो जब आप पैराबोला बनाओगे तो उसका सिर्फ एक ही हिस्सा बनेगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि यहाँ अगर वाई स्क्वेयर बराबर एक्स देता तो वो पूरा वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट ऊपर और नीचे दोनों साइड बनता है, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, कि ऊपर वाली साइड भी बनता, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में भी बनता। लेकिन जब आपको y इक्वल्स टू रूट एक्स दिया जाता है तो ये सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनता है। सेकंड, आपको लाइन बनानी है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कीजिए और वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके बाद में आप इनका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कट हो गया तो अपने इंग्लिश वाला देख लेते हैं। एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, दो कर्व्स हैं, इनके द्वारा जो छोटा क्षेत्रफल है तो आप इनको ड्रॉ कीजिए। पहला आपका क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा और दूसरी लाइन बनेगी। जब आप इनको बनाओगे तो छोटा जो एरिया होगा उसको काउंट करना है, दो एरिया बनेंगे तो छोटे वाला एरिया कितना होगा वो बताना है। ये आपका आ जाता है सेट रिलेशन फंक्शन में से, परस्पर लंबवत हैं सभी रेखाएं, ऐसा सेट लेना है तो वो कैसी होंगी। तो देखिए संक्रामक की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा है कि प्रतिसमित तो होती है, पहली दूसरी के लंबवत होगी तो दूसरी पहले की भी सम्मित तो होगी, स्वतुल्य भी होगी, खुद स्वतुल्य भी नहीं है ना, तो ये चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से सिर्फ ये सम्मिति है, सिमेट्रिक तो होगी, पहली लाइन दूसरी के लंबवत है तो दूसरी पहले की भी होगी, मतलब दो लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक लाइन खुद के साथ 90 का नहीं बनाती तो स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है क्योंकि एक दूसरी के साथ 90 बना रही है, दूसरी तीसरी के साथ, तो तीसरी और पहली समांतर हो जाएगी तो वो लंबवत नहीं है, तो सिर्फ सिमेट्रिक है। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन जो है इजी है। अब समतल गोले को काटे तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, तो ये आसान है। गोला जो स्फीयर है उसकी रेडियस यहाँ कटी हुई है 25 दी हुई है इक्वल में, यानी रेडियस कितनी है स्फीयर की, वो है 5, और वहाँ से आप इसकी सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि हिंदी में कट है। अ 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा गड्ढा है, डायमीटर 7 है, और उसकी मिट्टी निकाल के उसके आसपास जो है एक मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, किस साइज़ का 22/14, यानी एक घनाभ आकार का चबूतरा बनाया गया है। ये तो मतलब किसी टाइम 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन हुआ करते थे। तो जो गोला है बेलन है, बेलन का आयतन निकालें, वो बराबर रख दें घनाभ के आयतन के, वहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़, तो ये क्वेश्चन अगर आप अभी आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेनिफिशियल है कि आप n की वैल्यू पुट करके देखें। n की वैल्यू 1 पुट करें, एक टर्म का सम आएगा यानी कि 8। n की वैल्यू 2 पुट करके देखें तो 88 + 8 यानी कि आपके पास कितना आएगा 96 आना चाहिए। ऐसे ही दो अगर ऑप्शन आप चेक करेंगे तो शायद ये 2 से ही डिस्कार्ड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द एंगल इज डबल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, पहली बात सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 का। तो कौन सा एंगल है इनमें से जो उसके यानी खुद के कॉम्प्लीमेंट्री से डबल है, तो चेक करना है आपको कौन सा आएगा, 80 है या 75 है या 130 है या 120 है। तो 120 होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि 120 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 60, तो 60 का डबल कौन है 120, आंसर। फिर माध्य और मानक विचलन, इनमें जो रिलेशन है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो मानक माध्य विचलन है 11th-12th क्लास के अंदर। जयपुर में 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जाते हैं, ए और आई हमेशा रही, तो ए और आई को छोड़ दीजिए, बाकी कितने बचे 4 से कितने बना सकते हो आप वो बताने हैं, और ए और आई हमेशा रहेंगे तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे।
ए और आई को सदैव सम्मिलित किया जाए तो सिर्फ 4 अक्षर, अच्छा 4 ही अक्षर लेके बनाने हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। मीनार की ऊंचाई इतनी है, 30 से 45 डिग्री हो जाए तो छाया कितनी कम हो जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन, 10th क्लास में है ये। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, सिंपल है, आप वैल्यू पुट करें उसके ऊपर चेक करें या फिर 2 बार डेरिवेटिव करके आप चेक कर सकते हैं। मूल बिंदु पर प्रकृति कैसी है इसकी, ये जब आप सिंगुलर पॉइंट्स वगैरह वो पढ़ते हैं तो उसमें आपके ये टॉपिक है, कस्प है, नोड है या कॉन्जुगेट है, कैसे हैं, तो ये कर्व को डिपेंड करेगा। बाकी इसको सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली 2 मिनट का काम है, आराम से हो जाएगा। आप वो सिंगुलर पॉइंट्स वाला टॉपिक करें, उसके अंदर इजीली करने के बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये रेशनल नंबर है, अगर कोई संख्या पे बार लगा है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको चेंज कैसे करेंगे तो 1.27 माइनस 1 अपॉन में 99, उसको सोल्व करें। सोल्व करने के बाद आप उसको पी और क्यू आ जाएंगे, और पी क्यू आने के बाद -25 करना है, जो आएगा वो आपका आंसर है। ये तो मतलब बेसिक है जो 10th 9th इन एक्सरसाइज क्लासेस के अंदर अपने पढ़ते हैं। विचित्र हल, सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर सॉल्यूशन बताने हैं, क्या आएंगे देखिए। ये वो क्वेश्चन है जो अपने क्लेरेट इक्वेशन में करते हैं कि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, तो p की जगह c पुट कीजिए और इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन आपको निकालना है किस टर्म में, विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका। इन संख्याओं का योग 35/16 है तो x का मान बताइए, आसानी से हो सकता है। ये जो अपने समांतर और गुणोत्तर श्रेणी दोनों का कंबाइन पढ़ते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो ईजिली हो सकता है। कोशी-रीमान इक्वेशन, ये तो देखिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूले ही पूछ लिए हैं कि ध्रुवीय रूपांतरण अपने कैसे करते हैं उनका। अगर ये फंक्शन अवकलनीय है 2 से 5 के अंदर, 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, 5 पे ये है, तो एफ डैश सी का मान क्या होता है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, जब एफ डैश सी कैसे निकालते हैं, F5 माइनस एफ मतलब FB माइनस एफ ए अपॉन में B माइनस ए, तो उसकी वैल्यू रखनी है 1/2 माइनस 1/5 अपॉन में 5 माइनस 2, उसको सोल्व करें आराम से, आंसर आ जाएगा आपका। त्रिविमीय में एक रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ इतने इतने कौन सा कोण संभव नहीं है, तो इनमें से तो आप सिर्फ इन तीनों को प्लॉट करके देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, एंगल जो है वो अपने लिखते हैं एलिमेंट से, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, तो कौन सा इनमें से संभव नहीं है वो बताना है। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे L² M² N² की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अवकल समीकरण का व्यापक हल आसान है, इजीली हो जाएगा। एक बंद वक्र S द्वारा घिरा हुआ आयतन बताना है इसका, तो ये वेक्टर है BSc वाली, उसका टॉपिक है, इजी है, आसान, बिल्कुल सिंपल। फंक्शन आपको दे रखा है तो वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। यदि ये माध्यिकाएँ हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये माध्यिकाओं से रिलेटेड आप ट्रायंगल बनाइए और उससे रिलेटेड आप इनके जो ये पूछा है रिलेशन, उस पे आप बात कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेके कीजिए, सबसे बेस्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, वहाँ से आप मीडियन बना सकते हैं उनकी और प्रूफ कर सकते हैं। ये देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है ये पेट क्वेश्चन है ऐसे, इसमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है थीटा इक्वल्स टू π/2 पे। फिर आता है आर, आपको दे रखा है आर वेक्टर, और डाइवर्जेंस बताना है कि आर का डाइवर्जेंस कितना होता है। तो ये भी पेट जो अपने कहे ना कि डाइवर्जेंस के अंदर 8-10 फॉर्मूले अपने पढ़ते हैं, उन्हीं के अंदर से पेट है। समतल निर्देशीय अक्षों को ABC बिंदुओं पर काटता है। ट्रायंगल ABC का केंद्र रखी है, तो ट्रायंगल प्लेन की इक्वेशन क्या है, बहुत आसान है। 0 से इन्फानाइट, ये भी पेट क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल मिलेंगे ये बुक के अंदर। सेट दिया हुआ है, सेट कैसा है, ओपन है, क्लोज्ड है या बाउंडेड है, उस बारे में 1/n।
समतल रेखा जो है, रेखा दे दी वो समतल में स्थित है। समतल में रेखा हाँ सही है, समतल में रेखा स्थित होगी तो रेखा के जो डी आर हैं, है ना, वो समतल के अभिलंब के लंबवत होंगे। और दूसरी चीज़, रेखा पे जो पॉइंट है वो समतल के अंदर भी होगा, तो वहाँ से आपको पी और क्यू दोनों के मान मिल जाएंगे। फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी। ये देखिए, ये 10th क्लास का वापस आ गया। परिधि और त्रिज्या का अंतर इतना है तो क्षेत्रफल बताइए। तो आराम से कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। फंक्शन दे रखा है z से z के अंदर, फंक्शन है 2x, तो ये कैसा है? ग्रुप थ्योरी में से क्वेश्चन है ये। फिर दो ट्राइंगल समरूप है, ये वापस 9th का आ गया। पहले का परिमाप और दूसरे का परिमाप दे रखा है। भुजा ये है तो उनकी क्या नाम लेते हैं, दूसरे की भुजा कितनी होगी। तो देखिए, अगर परिमाप दे रखे हैं, समरूप है, तो वही बात है कि उनका रेशो और भुजाओं का रेशो सेम होगा। ठीक है, तो एरिया पूछा पहले। एरिया का होता है जितनी भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर रेशो निकालें तो वो एरिया का रेशो आ जाएगा। परिमाप का रेशो आ जाए, माध्यिका का आ जाए, वो सेम ही रहता है, तो कोई नो चेंजेस आएगा, सेम रेशो आएगा जितना इनका है। तो आप सिमिलरली कर सकते हैं। ये भी अपने जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं, मिड पॉइंट कह लो या उसको क्या कहें, कि इक्वली रेशो में डिवाइड करती है। ए डी डी बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, पूरा ए ई पूछा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए ई पूछा है तो ए डी अपॉन में ए बी कीजिए, इक्वल में ए ई अपॉन में ए सी कीजिए, वहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये छोटी सी टेबल बना के आपको उसका फोर्थ जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू बतानी है। ये विस्थापन वगैरह दे रखा है, वेग ऋणात्मक धनात्मक होगा तो कंडीशन बतानी है। सिंपल है, डेरिवेटिव करके और हो जाएगा। अवकल समीकरण है, डबल डेरिवेटिव दे रखा है और इसका सॉल्यूशन बताना है। ये भी आसान है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना और वो सारा सिस्टम रहेगा इसमें। चाप की लंबाई दे रखी है आपको, त्रिज्याखंड से गिरा है, क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 10th क्लास का। मतलब पेपर का अगर अब तक का लेवल बताऊं तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप थोड़ा सा पढ़ के गए हैं, बेसिक की बात करें तो आप पेपर नहीं कर सकते। तो 50-48 क्वेश्चन देखे हैं, वो सारे इजी हैं अभी तक के। तो फंक्शन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है, और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जेड के रिस्पेक्ट यानी एक्स प्लस आइटा वाई के विद रिस्पेक्ट आपको इसका डेरिवेटिव करना है एक बार। साइन 12 और साइन 48 किसके इक्वल होगा? तो साइन ए बी की वैल्यू इसमें लगा सकते हैं आप, या फिर साइन 12 की वैल्यू पता है तो वो लगा सकते हैं, उसके ऊपर मतलब हो जाएगा ये। मैट्रिक्स की बात करें तो कौन सा इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक है? विषम सममित है। ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग सममित हैं, दोनों के दोनों। पी क्यू का परिणामी का परिणाम आर है, तो पी क्यू बराबर हो तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? तो इस पे भी एक अपने रिलेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको अगर पी क्यू बराबर हैं तो उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। कि उसी रिलेशन के अंदर बस आपको पी और क्यू इक्वल रखने हैं और आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन अपने आगे देख रहे हैं ये तो मतलब पैट ही है कि प्रास दुगना है महत्तम ऊंचाई दुगनी है तो प्रास कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसका दशमलव प्रसार बताना है कि कैसा होगा। नीचे 2, 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेट होगा बट रिपीट होगा। अगर 2 और 5 है सिर्फ तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, शांत होएगा, ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ एक डिजिट के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। रेशनल तभी होगा जब डिवाइड में 2 और 5 के अलावा कुछ आए, और इरेशनल तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो शो ही नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, थर्ड ऑप्शन। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग या रिकरिंग होगा, पहला ऑप्शन।
तो ये तो बेसिक है, कुछ ही नहीं है। दो ग्रुप दे रखे हैं ए और बी, उसके एलिमेंट है, ए का ऑर्डर 4 है, बी का ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर बताना है। ये अगर इक्वल है तो ऑर्डर ऑफ ए बी बताना है, ए बी का ऑर्डर बताना है। आसान है बिल्कुल। रेखा इन बिंदुओं से गुजरती है, रेखा इसके लंबवत है, तो वाई एक्स पे कितने का अंतःखंड काटती है। बहुत ही आसान। संभव त्रिभुज विकर्ण की लंबाई इतनी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आसान है। ए बी कोण किस मान के लिए राशि ये अधिकतम होगी। बिल्कुल ईजी, आप इसको ले सकते हैं। दोनों के अलग अलग वैल्यू निकालिए या इनको कुछ मान के आप डेरिवेटिव करके सोल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये तो मान के चलो कि पेट आने ही आने हैं ऐसे क्वेश्चन तो, कि आप गेंदों वाले आ गए या कुछ ताश के पत्तों वाले, तो पेट हैं। सर्कल दे रखा है, y बराबर x पर कितने का अंतःखंड काटता है, और वो अंतःखंड दे रखा है ए बी। वृत्त ए बी, वृत्त जिसका व्यास ए बी है, यानी ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करें, सेंटर आ जाएगा, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करें, उसका हाफ करें, रेडियस आ जाएगी, वहाँ से आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। NPR NCR दे रखा है, तो NPR NCR के बीच में जो रिलेशन होता है वो लिखें। कैंसिल करने के बाद सिर्फ R बचेगा, और वहाँ से बाई ऑप्शन कर सकते हैं आप, सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो। उसके अलावा ये तरीका अपना सकते हैं। फॉर्मूला लिखें, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें, फिर बाई ऑप्शन यूज़ करें, बस। लंबवतीय शंकु के तीनों जनक लंबवत है, तो अर्धशीर्ष कोण, तो ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे लिख लीजिए एक कॉपी के ऊपर कि हाँ ये तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे। हाइट दे रखी है, ये तो 10th क्लास का है, तो ये तो हो जाएगा आराम से। 3 इक्वेशन है और नॉन जीरो सोल्यूशन है इनका, तो अल्फ़ा कितना होगा। नॉन जीरो सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो, अशून्य हल विद्यमान है, तो इसको सोल्व कीजिए और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आराम से। जेड सभी पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, तो ए का प्रतिलोम बताना है। तो ए का प्रतिलोम पहले इसकी आइडेंटिटी फाइंड कीजिए, आइडेंटिटी पुट करके फिर a प्लस बी प्लस 1 के इक्वल वो जो आइडेंटिटी आएगी उसको रखें, और b की वैल्यू फाइंड करें कि b की वैल्यू कितनी आएगी। डेल क्रॉस ए 0 हो तो कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो ए कैसा है, परिनालिकीय है या इरोटेशनल है। रोटेशनल जैसी कोई चीज़ नहीं है, या तो पहला या दूसरा, उसमें से बताना है। नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स आप क्लास 10th के अंदर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव चेक करें, अगर डिस्क्रिमिनेटिव यानी b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आएगा तो इक्वल होंगे और रियल रूट होंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर b² - 4ac नेगेटिव आता है तो काल्पनिक होंगे। पक्षांतरणों की संख्या, ट्रांसपोजिशंस की मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बतानी है, तो ये भी आसान है, आराम से आप इसको चेक कर सकते हैं। परमुटेशन एक बिल्कुल छोटा सा और सबसे इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, मतलब ना तो उसमें आपने कुछ फॉर्मूले यूज़ करने, ना कोई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। 2-3 चीज़ें हैं, पक्षांतरण हो गए, साइन जो उसके चेक करने हैं वो आ जाएगा, साइक्लिक परमुटेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद उसके सम्मित और अल्टरनेटिव वो आ जाएंगे ग्रुप, बस। और 1-2 ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मतलब 5 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। अधोलंब की लंबाई सब नॉर्मल कितना होता है आपको कार्टेशियन के अंदर भी पता होना चाहिए और पोलर कर्व के अंदर भी पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है। सब नॉर्मल, सब टेंजेंट और टेंजेंट चारों एक ड्रॉ कीजिए लाइन और उससे फॉर्मूले याद रखें, कर्व बना के और पूरा। सरल रेखाएं एक ही वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो या तो ये इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट कर नहीं रही है क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल दिख रही है मेरे को। त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, वो डायमीटर होगा। 2 रेखाओं के मध्य है, 2 समांतर रेखाओं के मध्य है, दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए। 13 - 4 में इसका रूट आ जाएगा, वहाँ से आएगा आपको डायमीटर, और डायमीटर का जब आप करेंगे सोल्व, और ये देखिए पहले इसको सोल्व करेंगे
3x-4y है तो उधर भी 3x-4y बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2 से डिवाइड करके, तो 13/2 बनेगा। फिर दो रेखाओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? वो दूरी ज्ञात करेंगे और उन दूरियों को आप डायमीटर की लेंथ मानेंगे और वहाँ से उसका आधा करके त्रिज्या ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻x x-1 x+1 की होल क्यूब किसके इक्वल होगा? तो इसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग करके आंसर आपको बता रहा है कि x-1 या x+1 का नीचे होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप 1 में x+1 का होल स्क्वायर पुट कर लीजिए t, और वहाँ से आपको क्यूब भी मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, सारा मतलब सिस्टम सही हो जाएगा। और यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, e⁻x ब्रैकेट में f(x) माइनस या प्लस f'(x). फिर आता है शांकव कि आपको कोनिक दे रखा है एक, उसका सेंटर बताना है। सेंटर कैसे बताते हैं? एक्स वाई की विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव कीजिए, दो इक्वेशन आएगी, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका सेंटर होगा। अंतःसमीकरण दे रखी है, डिफरेंस इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ये आते हैं सत्य असत्य कि एवरी सब ग्रुप इज ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक, सही है। अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक अबेलियन होता है, ऐसा कुछ है शायद। नॉन साइक्लिक ग्रुप में भी साइक्लिक सब ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन। तो देखिए दो आपको दिख रहे हैं, पहला तो कह रहा है एवरी, सेकंड ऑप्शन एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, और फोर्थ कह रहा है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो आपको ये देखना है कि अबेली साइक्लिक होता है या साइक्लिक अबेली होता है। तो शायद फोर्थ ऑप्शन जो है इसका वो असत्य है। स्टार्टिंग होती है ऑर्डर प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर है तो अबेलियन होगा, अबेलियन है तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो फिर आगे मतलब 3-4 स्टेप तक आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये तीनों साइक्लिक हैं, सॉरी कोप्लेनर हैं, समतलीय हैं, इकाई है, तो अदिश त्रिक गुणनफल यानी ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसको सिंपली आप लिखें और सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हेल्प लेके कर सकते हैं या फिर a.b×c उससे कर सकते हैं। ABC तीनों के तीनों यहाँ पे यूनिट वेक्टर हैं। दो घटनाएं हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो ये तो आसान सी चीज़ है, आप इनके यूनियन इंटरसेक्शन जो फाइंड करके और ये B/A/B फाइंड करते हैं, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 3r NCR किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। तो ये तो ऐसे मान लो कि आप ये पेट ही हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन है इसी डिटर्मिनेंट के, XYZ मान के कीजिए आप इनको, तो वो तो पेट ही हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, चेक कीजिए आंसर क्या आता है, और मेरे हिसाब से सिंपल है क्वेश्चन। समीकरण रेखा युग्म को निरूपित करती है, तो डेल की वैल्यू जब अपने कोनिक सेक्शन की स्टार्टिंग करते हैं या लाइन की स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ अपने डिफाइन करते हैं कि कौन सा रेखा युग्म कब होगा। h² AB इनमें जो रिलेशन है वो डिफाइन करेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को, सर्कल को। डेल डिपेंड करेगा कि उनमें से कौन सी कैटेगरी का है कौन सी नहीं, तो वहाँ स्टार्टिंग बेसिक जो है वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करें, पी की वैल्यू फाइंड करें, बहुत आसान मैं कहूँगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, सिंपल है ये। फिर आपका उसी में से आ गया परिवहन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, बहुत आसान है। ए की वैल्यू, रेखा है बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी? बहुत आसान है। रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है तो वह किस बिंदु पर XY प्लेन से मिलती है? तो XY एक्सिस पे YZ प्लेन पे x की वैल्यू 0 होगी, तो वो चारों ऑप्शन में ही है। YZ प्लेन है उसकी इक्वेशन को देख सकते हैं आप, और उस इक्वेशन को वह रेखा जो, हाँ, इन दोनों पॉइंट से इंटरसेक्ट करने वाली लाइन फाइंड कर लीजिए और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप इस पे फाइंड कर लीजिए YZ पे, आसान है। OA OB दे रखा है, OC एंगल AOB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो इनके जो A+B/2 हो जाएगा, सिंपल। OC की वैल्यू बतानी है,
दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो शायद ऑप्शन सेकंड। डाइवर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट की वैल्यू बतानी है। ये फिर 9th का क्वेश्चन आ गया। आयताकार कागज इस प्रकार का है कि ए बी और बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है। बी सी व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग काटा जाता है, कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये एंगल बताना, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में बहुत मतलब इजी की बात करूँ तो ये क्वेश्चन है। इधर 72 बचेगा, ऊपर इस एक और लाइन पासिंग थ्रू ई फाइंड कर लीजिए जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल होगी। फिर सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड 180 होता है, उसका यूज़ करके कर ले, आराम से हो जाएगा। इसका कोणांक बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, ये ऐसे लग रहा है कि काफ़ी साल पहले के कोई पेपर हैं वही रिपीट कर दिए इन्होंने। ये षट कोण है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये क्या ही बताएं आप, बहुत आसान है। ये लिमिट वाले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान पेपर है। लिमिट की वैल्यू बतानी है आपको। घनाभ दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो योग और विकर्ण की लंबाई जब आपको दे तो याद रखें कि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे, आपको निकालना क्या है, 2LB/BH/HL आपको दे के रखा है, √L² B² और H² 11 दे रखा है। तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 दे रखा है, तो A+B+C का होल स्क्वायर लगाएं वहाँ पर, L+B+H का होल स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा A² B² C² + 2LB/BH/HL। तो जब आप L² B² H² करें तो वहाँ तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा। 2LB/BH/HL आपको फाइंड करना है, इक्वल में आ जाएगा तीनों भुजाओं का योग उनका स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर। तो वहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान मैं कहूँगा पेपर है। हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है तो इसके संयुग्मी हार्मोनिक कौन सा होगा, ये कंप्लीट हार्मोनिक फंक्शन होता है एक, ये इसका मान बताना आपने। तो कैसी ये सीरीज़ है, पहले तो ये चेक करेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, उसके अकॉर्डिंग इसका मान आ जाएगा। फिर ये वापस क्लास 10th की बात करें तो ये क्वेश्चन आ गया। ए बी की वैल्यू दे रखी है 8, पी ई दे रखा है आपको 3, ए ई फाइंड करना है, तो आराम से हो जाएगा। जितना पी ई है उतना ही सी ई होगा, जितना पी डी है उतना ही पी डी होगा, उसका यूज़ करें आप, उसका यूज़ करें और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों जो स्पर्श रेखा उनकी लंबाइयाँ बराबर होती है, सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के आप ए ई फाइंड कर सकते हैं। कार्डियोइड का जो परिक्रमण होगा उसका ठोस आयतन, ये तो पेट याद रखो भाई, सीधे क्वेश्चन। फिर ये 9th का आ गया, पिघलाकर एक ठोस बना लिया गया है शंकु को, और गोला है तो उसकी त्रिज्या बताओ, तो कोई सेंसलेस क्वेश्चन है ये। मूल दे रखे हैं, तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसके मूल होंगे इकाई के घनमूल यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा की पावर 7, बीटा की पावर 4, अल्फ़ा बीटा है तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मान लो। तो अगर इनको करें अल्फ़ा की पावर 7 यानी ओमेगा की पावर 7, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 1, वहाँ से आपको इसकी ओमेगा मिलेगा। फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 यानी 8 हो गया ओमेगा स्क्वायर, वापस वही इक्वेशन मिलेगी। तो ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। ट्रेपेजोइडल नियम ये ऐसे हैं कि आप अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि इनको विदाउट कैलकुलेटर करना थोड़ा सा, डेसिमल के बाद शुगर है 3 डिजिट तक ही निकालने हैं और 4 ऑप्शन अलग अलग हैं, तो कर भी सकते हैं आप इनको। ये जो डिटर्मिनेंट के ऐसे जो क्वेश्चन आए हैं उसमें आप कोशिश करें कि ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 ऐसे कुछ मान के और सोल्व कर लें। नहीं तो देखिए सिंपल दिख रहा है कि रो और कॉलम में से ए बी सी तीनों कॉमन आ रहे हैं, कॉमन लीजिए और अंदर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। पहली रो पहले कॉलम में से ए कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, दूसरी रो दूसरे कॉलम में से बी स्क्वायर, तीसरी रो तीसरे कॉलम में से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अंदर बचा क्या 1 - 1 1, उसको सोल्व कीजिए। फंक्शन इसका इंटीग्रेशन f(0) और f π/4 पे फाइंड करनी है, के की वैल्यू बताओ। तो ये तो आप
उससे कर सकते हैं, बीटा गामा फंक्शन से काट कूट के आंसर आ जाएगा आराम से। बीटा गामा ना यूज़ करें तो भी हो जाएगा, सिंपल है। साइन या कोस को जो भी आपको दिखेगा उसको लेट कीजिए और दूसरा आंसर आ जाएगा। फंक्शन रिजल्ट कैसा देगा ये प्रांत बताना है इसका। 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल में ये सारा का सारा, तो आप इसमें क्वेश्चन में ऐसे करें 9 की पावर x को कुछ p q r कुछ लेट कर लें और वहाँ से रूट्स फाइंड करें और x स्क्वायर x उसमें कन्वर्ट हो जाएगी पूरी इक्वेशन। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो √9x के इक्वल रखें, वहाँ से x की वैल्यू आएगी और फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आपके पास आंसर आ जाएगा। समाकल है 0 से 1 और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। दो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो वो कहता है कि एक शून्य सदिश है, मतलब इनका रिजल्ट जो है वो 0 वेक्टर आएगा, तो 2a + 4b उसकी वैल्यू बतानी है। ये परिमेय है, परिमेय है, पाई है, परिमेय है, सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय, सही है। 4 स्थानों के बाद गैस शांत हो जाएगा, सही है, तीनों ही सही है। ये वापस वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको यही मैं मतलब राय दूंगा कि आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। पेपर लेंथी नहीं है, ना ही मैं ये कहूँगा कि हार्ड है, मतलब सेकेंडों के क्वेश्चन है ये, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट मुश्किल से लगेगा। दो इकाई सदिश हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है, परस्पर लंबवत है, तो साइन अल्फा कोस अल्फा का मान कितना होगा। आसान है, साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा का, सॉरी। डबल इंटीग्रल, इसका मतलब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी। कोट स्क्वायर साइन इनवर्स 2, देखो साइन इनवर्स 2 है तो उसको कोट में चेंज कर सकते हैं, पर ये कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है ना, ठीक है, हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे अभी मैंने बताया कि कोट स्क्वायर सेक जो है उसको कोट में चेंज कर लीजिए और कोसेक जो है उसको भी कोट में चेंज 10 में चेंज कर लीजिए और वहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मूल बिंदु और गोले, गोले मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाला और वृत्त और समतल को काटने वाले, वृत्त समतल को काटेगा तो वो जो गोला बनेगा उससे आपको बताना है। वृत्त दे रखा है जो कि गोला और समतल के काटने पे बनेगा, एक गोले की इक्वेशन है एक समतल की, तो जो वृत्त बनेगा उसको और मूल बिंदु से होकर जाने वाले गोले का समीकरण बताना आपने, आसान है। तो दो परिमित सेट हैं, सेट ए के कुल उपसमुच्चय दूसरे बी के उपसमुच्चय से 12 ज़्यादा है तो mn की वैल्यू, ओह ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। mn है तो उपसमुच्चय की संख्या a के अंदर कितनी होगी 2 की पावर m, b के अंदर कितनी होगी 2 की पावर n, दोनों का डिफरेंस कितना है 12, बाई ऑप्शन कर सकते हैं। लंबवर्तीय बेलन z अक्ष उसका अक्ष हो, त्रिज्या 3 हो जाएगा, सिंपल है। अवकलनीय फलन है वास्तविक मानों के लिए, तो ए और बी अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। तिर्यक अनंत स्पर्शी कौन सी होगी, तिर्यक अनंत स्पर्शी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इकाई के घनमूल है तो इसका मान बताओ, देखो ये कोई क्वेश्चन है, होल स्क्वायर करें सोल्व करें, सिंपल, आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। 2 मिनट बहुत सेकंडों का काम है, ये हलों की संख्या बतानी है इसके अंदर। तो लिमिट ये अंतराल जो दे रखा है ये मायने रखे है यहाँ 0 से 5 पाई के बीच में, इसके रूट फाइंड कीजिए, रूट फाइंड करने के बाद 0 से 5 पाई तक हलों की संख्या बतानी है। जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगी लाइन उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। एक्स के मान जिसके लिए सदिश ए और बी के बीच अधिक कोण होगा, ठीक है, एंगल निकालिए उसको, अधिक कोण 90 से ज़्यादा, वो जो 180 से ज़्यादा वो पुट कर लीजिए। 10 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 की पावर 10, कम से कम 7 बार चित्त आने की प्रायिकता, 7 बार चित्त आने की प्रायिकता कम से कम, तो 7 बार आएगा कम से कम और 3 बार पट आएंगे, फिर 8 बार, फिर वो 2 बार, फिर 9 बार, फिर 10 बार और 1 बार,
बस उनका सम कीजिए और डिवाइड में 2 की पावर 10। मेन तो ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, नीचे वाली तो ऑलमोस्ट सेम ही है सब में। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, फलकों की संख्या संख्यात्मक योग न तो 7 5 है ना ही तो 2 एक साथ उछालेंगे, टोटल 36 हो गए। 7 और 5 कब होंगे? तो 5 कब कब होंगे? 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2 और 4 और 1, बस ऐसे 7 देख लीजिए कब होगा। 1 और 6 होगा, 5 और 2 होगा, 1 और 6 होगा, 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, 1 6 और 1। बस ये जो गिन लीजिए कितने कितने हुए वो माइनस कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। सतत है तो लेफ्ट एंड और राइट हैंड लिमिट सेम होएगी, लिमिट कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट सेम होएगी, वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी कि इस ऊपर वाले की लिमिट कितनी आनी चाहिए, आंसर कितना π/4 पे, हाँ π/2 पे कितना आना चाहिए 3, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। रेखाखंड है जो L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी लाइन सेगमेंट है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है L, P लाइज ऑन द लाइन, P लाइज ऑन द L पे P लाई करता है, तो आपको ये बताना है कैसे होगा। ये देखिए ये 50 एंगल दे रखा है तो दूसरा बी एंगल भी 50 होगा, वहाँ से एक्स आप फाइंड कर सकते हो। एक BD लाइन ड्रॉ कीजिए, एक्स एंगल आपका 100 आ जाएगा, वाई आएगा 130, दोनों का सम करोगे तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 230। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसके इक्वल है एक्स स्क्वेयर प्लस, तो इस पहले वाले का स्क्वेयर कर दीजिए और दोनों का इक्वेशन आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। घूर्णन कोण बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन एट z इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा, एंगल निकाल सकते हैं। 10 वर्ष से अधिक जीवित रहने की प्रायिकता इतनी है, पत्नी के जीवित रहने की 10 के बाद भी जीवित रहने, सिंपल प्रायिकता के आसान आते हैं क्वेश्चन। 1/2 फंक्शन है तो एफ इनवर्स बताना है, एफ इनवर्स यहाँ से आप इसको इक्वल में मान के और सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो एक्स की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हैं। नीता बतानी है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, फिर ये डेल स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, ई से कैंसिल होने के बाद आपको बस पावर ऐड करनी है, सिंपल, या इसका डेरिवेटिव करके कर सकते हैं। एलपीपी का सॉल्यूशन बताना है, ये तो देखिए 2 इक्वेशन दी है आपको बिल्कुल छोटी सी टेबल बना के, माध्य आपको 6 दे रखा है तो समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ कीजिए, वहाँ से आपका माध्य आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी। ये आते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन, पेडागोजी के, हर्बर्टियन ये आता ही आता है। हर्बर्टियन की पंचपदी जो है पाठ्य योजना उस पर बेस्ड कौन सा इसमें से नहीं है, तो मेरा तो यही मानना है कि आप हिंदी में ना करके इंग्लिश में नाम याद रखें कि इंग्लिश के अंदर चेंज नहीं होता, हिंदी के अंदर काफ़ी उनके जो प्रायवाची हैं वो लिख दिए जाते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो बहुत आसान था मेरे हिसाब से, कि जो एक्सपेक्टेशन थी फर्स्ट पेपर को देखते हुए या पिछले सालों के पेपर देखते हुए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, तो पेपर हार्ड आने की ऐसे था कि हार्ड आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, पेपर बहुत आसान है। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा या थंबनेल के ऊपर। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।